हेलो स्टूडेंट। एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं विविध प्रश्नावली एक्सरसाइज 5। स्टूडेंट इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 to 17 थे उनका वीडियो मैंने आपको भेजा था और बहुत से बच्चों के कमेंट भी आए थे। कुछ क्वेश्चन हमारे बीच में छूट गए थे जो सीरियल में नहीं थे। अब हम उनको जो है सॉल्व करेंगे, लेकिन फ़िलहाल पहले क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका देखिएगा। 17 तक किए थे, अब 18th क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। और 18 क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स क्यूब तो प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है, और अगर अस्तित्व है तो इसे हमने ज्ञात भी करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या दिया हुआ है, मॉड एक्स का क्यूब। देखिए स्टूडेंट हमें ये दिया हुआ है मॉड एक्स की घात 3, और ये बराबर क्या होगा अगर हम x की घात 3 करते हैं, कब, जब हमारा x जो है 0 से बड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट, x को हमने पॉजिटिव लिया है, 0 से बड़ा लिया है, तो उस कंडीशन में हमारा जो मॉड x है वो x बन जाएगा। इसीलिए मॉड x की पावर 3 जो है वो x क्यूब बन जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से अगर हम फलन की बात करें तो हमारा जो फलन है एफ एक्स वो क्या बन जाएगा, x की पावर 3 बन जाएगा। अब हम अपने फलन का फर्स्ट बार अवकलज करेंगे तो x क्यूब को जब अवकलज करो तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम द्वितीय अवकलज करते हैं f डबल डैश x तो स्टूडेंट क्या प्राप्त होता है, 6x। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस था जब हमने x को 0 से बड़ा लिया था, तो उस कंडीशन में हमारा मॉड x जो है x बन जाएगा। तो जो ये क्वेश्चन आपको एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब दिया था वो x क्यूब बन जाएगा, और इसी का डिफ्रेंशिएट करने पर आपको मिलेगा 3x स्क्वायर, और द्वितीय अवकलज करने पर आपको मिलेगा 6x। ये स्टूडेंट पहला केस था जब ऐसा था। अब स्टूडेंट दूसरे केस में बढ़ते हैं जब हमारा x जो है 0 से लेस है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो मॉड एक्स है वो माइनस का x बन जाएगा। तो आपका स्टूडेंट फलन क्या बन जाएगा, माइनस एक्स की घात 3 बन जाएगा। ठीक है, अब आपने इसका डिफ्रेंशिएट करना है। पहले एफ डैश एक्स करेंगे स्टूडेंट तो माइनस का 3x स्क्वायर मिलेगा। फिर द्वितीय अवकलज करेंगे एफ डबल डैश एक्स तो आपको मिलेगा माइनस का 6x। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो समीकरण 1 और 2 से आपका जो एफ डबल डैश एक्स है उसकी वैल्यू जो है आपको 6x प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से देखिए इसका अस्तित्व भी आ गया, और जो है द्वितीय अवकलज का मान भी हमने फाइंड कर दिया है, क्योंकि माइनस एक्स और प्लस एक्स जो है मॉड के केस में दोनों समान रहते हैं, इसीलिए इन दोनों इक्वेशन का अस्तित्व है। और डबल डिफ्रेंशिएट की वैल्यू भी निकाली थी, तो डबल डिफ्रेंशिएट हमारा जो है वो 6x आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये गणितीय आगमन के सिद्धांत से आपको सिद्ध करना है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n बराबर एन एक्स की पावर n माइनस 1। देखिए गणितीय सिद्धांत से जब सिद्ध करना होता है तो हम गणितीय सिद्धांत में पहले तो जो हमारा फलन है उसको हम p बोलते हैं, पॉलिनोमियल, और n मतलब होता है धन पूर्णांक। तो n धन पूर्णांक के लिए हम अपने सवाल को फिर इस प्रकार से जो है लिख लेते हैं, x रेज टू पावर n माइनस 1, इसको हम माना कर लेंगे। क्वेश्चन को हमने पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दिया है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब स्टूडेंट गणितीय आगमन में होता क्या है, पहले हम n के स्थान पर 1 पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 1। जब आप n इक्वल टू 1 पुट करेंगे देखिए क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको मिलेगा डी अपॉन डी एक्स एक्स, और ये मिलेगा आपको एक्स की पावर 0। एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट 1 होता है, और एक्स की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है। इसलिए n बराबर 1 के लिए आप देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर हैं, यह सत्य है। n बराबर 1 के लिए यह सत्य है।
तो अब स्टूडेंट इसको हम n बराबर k पुट करेंगे इसमें नेक्स्ट स्टेप में पुट n इक्वल टू k। दोनों साइड में आपने k लिखना है, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर k हो जाएगा। उधर आप देख रहे हैं k एक्स की पावर k माइनस 1 हो जाएगा और n बराबर k के लिए भी यह सत्य हो जाएगा, यह सत्य है। जैसे 1 के लिए सत्य था वैसे ही k के लिए भी ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आती है बारी आपकी k+1 की। तो अब हम करते हैं नाउ, यानी कि अब pk+1 हमको फाइंड करना है सच दैट d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर k+1 इक्वल टू हो जाएगा आपका k+1 एक्स की पावर k+1 -1, ये कट जाएंगे। k+1 के लिए किया है तो इसका जो बायां पक्ष है आप देख रहे हैं, बाएं पक्ष में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जो बायां पक्ष था आपका d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर k था, तो यहाँ पर देखिए d अपॉन डी एक्स, इसको हमने ऐसे ब्रेक कर दिया x इंटू एक्स की पावर k, तभी तो ये k+1 का ऐसे बन जाएगा ना। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट नंबर का डिफ्रेंशिएट इंटू सेकेंड नंबर, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस फर्स्ट को ऐसे लिख दीजिएगा और सेकेंड का डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा k एक्स की पावर k माइनस 1। तो स्टूडेंट ये सॉल्व करना, देखिए क्या आता है, x की पावर k प्लस k इंटू एक्स की पावर k, ये जो पावर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डेट इज x की पावर k आपका कॉमन और ब्रैकेट में आ जाएगा k+1। इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो ये प्राप्त हुआ है ये हमारा दायां पक्ष है। तो गणित की आगमन के सिद्धांत से बायां पक्ष और दायां पक्ष हमारा जो है बराबर आ गए हैं। जो बायां पक्ष था हमारा देखिए वो ये था और दाएं पक्ष में भी हमारा ये प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये सूत्र आपने क्लास 11th में पढ़ा है और अब इसका हमने अवकलज करना है और अवकलज के बाद हमको जो है कोसाइन के योग का सूत्र प्राप्त करना है। साइन का फॉर्मूला आपके सामने है, डिफ्रेंशिएट करने पर आपको ये कॉस के फॉर्मूले में जो है कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की आपके दो पक्ष हैं, तो उनमें से जो बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन ए प्लस बी है, इसका आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो साइन का डिफ्रेंशिएट स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, और फिर ए प्लस बी का डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ए अपॉन डी एक्स और प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। देखिए ये हमारा बाएं पक्ष का डिफ्रेंशिएट कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं आरएचएस में स्टूडेंट, दाएं पक्ष का डिफ्रेंशिएट करना है। आरएचएस करेंगे, दायां पक्ष देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर साइन ए, सेकेंड का डिफ्रेंशिएट माइनस में साइन बी और फिर बी का क्या हो जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स प्लस सेकेंड नंबर कॉस बी, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट कॉस ए और ए का हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स। इसी प्रकार से प्लस के बाद भी इसका भी करना है प्लस। अब देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाते हैं, फर्स्ट नंबर कॉस ए, सेकेंड का डिफ्रेंशिएट कॉस बी इंटू डी बी अपॉन डी एक्स, फिर प्लस सेकेंड नंबर साइन बी और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट माइनस में साइन ए डी ए अपॉन डी एक्स। डिफ्रेंशिएट करने के बाद देखिए कुछ कॉमन आ रहे हैं, जैसे डी बी अपॉन डी एक्स वाले आपने अलग करने हैं और डी ए अपॉन डी एक्स को अलग करना है। तो स्टूडेंट पहले डी बी अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। डी बी अपॉन डी एक्स कॉमन लेने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस इसमें आपको डी ए अपॉन डी एक्स कॉमन मिलेगा। डी ए अपॉन डी एक्स आपने कॉमन लिया स्टूडेंट, तो क्या बचेगा देखते हैं। इसमें डी ए अपॉन डी एक्स कॉमन लेने पर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी,
ये देखिए इस प्रकार से। अब स्टूडेंट देखिए दोनों पक्ष में देखो ये सेम आ रहा है, इसको हम फिर से कॉमन निकालेंगे तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी को कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट के अंदर डी ए अपॉइंट डी एक्स प्लस डी बी अपॉइंट डी एक्स बचेगा। देखिएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हमने कॉमन निकाल दिया है। अब आपके ब्रैकेट में आ जाएगा डी ए अपॉइंट डी एक्स प्लस डी बी अपॉइंट डी एक्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई इस प्रकार से। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन देखिए। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आई थी, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई थी ये, और सेकंड इक्वेशन आपके सामने अभी रखी हुई है। तो सेकंड इक्वेशन हमारी जो प्राप्त हुई थी वो देखिए ये आ गई है, ये देखिएगा इस प्रकार से। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन हमें फाइंड हो गई हैं, और दोनों इक्वेशन को अगर हम आपस में कंपेयर करते हैं तो दोनों इक्वेशन के जो एक पक्ष हैं देखिए ये बराबर आ रहे हैं आपके समीकरण 1 और 2 की तुलना से। समीकरण 1, 2 की तुलना कर देते हैं तो क्या हुआ कि दोनों के ये पक्ष बराबर हैं तो यानी दोनों को हम साथ ले देंगे तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे आपके, यानी कि कॉस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए इस प्रकार से हमारे पास अब कोसाइन के योग का सूत्र जो है वो प्राप्त हो चुका है। ये देखिएगा कोसाइन के योग का फॉर्मूला हमने प्राप्त कर लिया है साइन के फॉर्मूले से। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21। क्या किसी ऐसे फलन का अस्तित्व है जिसके लिए जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो और 2 बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो। तो अगर हम एक फलन तैयार करते हैं इस प्रकार से एफ एक्स बराबर, देखिए ये फलन मैंने लिया है मॉड एक्स और प्लस मॉड एक्स माइनस 1। इस फलन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये फलन आपके 2 बिंदुओं पर संतत है, 2 बिंदुओं पर संतत है। अब वो 2 बिंदु कौन कौन से होंगे, एक 0 और एक 1। एक 0 पर संतत है और एक 1 पर ये हमेशा संतत होगा। ठीक है, अच्छा अब हम डिफरेंशिएबल देखते हैं। तो डिफरेंशिएबल जो है x बराबर 0 रखने पर ये अवकलनीय नहीं होगा और x बराबर 1 रखने पर ये अवकलनीय नहीं होगा। तो इसलिए वो 2 बिंदु जिन पर हमारा फलन संतत है वो 0 और 1 है, और जिन पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, जिन 2 बिंदुओं पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो हमारा जो है फलन इस प्रकार से तैयार हो गया है। हाँ, ऐसे फलन का औचित्य है जो 2 बिंदु 0 और 1 पर संतत है और 2 बिंदु 0 और 1 पर अवकलनीय नहीं है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको फलन दिया है y बराबर, देखिएगा मॉड के अंदर है एफ एक्स है, जी एक्स है और एच एक्स दिया है, फिर दिया है एल एम एन, फिर दिया है ए बी सी। और आपको जो सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि इसका जो डिफरेंशिएट है यानी कि डी वाई बट्टे डी एक्स जो है वो आपको ये लाना है एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स और फिर एल एम एन ए बी सी, एल एम एन ए बी एंड सी, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और क्वेश्चन में अगर हम देखें तो y इक्वल टू ये क्वेश्चन दिया है, सारणिक की फॉर्म में है। इसमें हम पहली पंक्ति से इसका विस्तार कर देते हैं। तो r1 के सापेक्ष जो है हम इसका विस्तार करेंगे। r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करना आपको आता है, कैसे हम विस्तार करते हैं फलन का, जो डिफरेंशिएट जो डिटर्मिनेशन दिया हुआ है उसका देखिए हम कैसे किस प्रकार से हम विस्तार करेंगे। देखिए पहले एफ एक्स को लिखते हैं, ठीक है, फिर एफ एक्स किस पंक्ति में है और किस कॉलम में है, स्तंभ में है, सो हम काट देंगे।
बाकी बचेगा एम सी माइनस बी एन, उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, एम सी माइनस बी एन। सेकेंड नंबर आपका नेगेटिव होता है, चिन्ह के अनुसार डिटर्मिनेशन के चिन्ह होते हैं, ये बन जाएगा एल सी माइनस ए एन प्लस लास्ट आपका हो जाएगा एच एक्स, और ये इस पंक्ति और इस रो में है तो ये हो जाएगा आपका एल बी माइनस ए एम। इस प्रकार से मैंने इसका विस्तार कर दिया है और अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ। वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, डी वाई बट्टे डी एक्स हो जाएगा। देखिए एफ एक्स का स्टूडेंट क्या होता है डिफ्रेंशिएट एफ डैश एक्स, और ये चूँकि कांस्टेंट राशियाँ हैं तो इसलिए ये ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। उसी प्रकार से जी एक्स का डिफ्रेंशिएट जी डैश एक्स, बाकी ये राशियाँ आपकी इसी प्रकार से लिखी जाएंगी, प्लस एच एक्स का डिफ्रेंशिएट एच डैश एक्स, और इस राशि को आप ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद आपने अपने इस पूरे क्वेश्चन को जो डिफ्रेंशिएट करके फाइंड हुआ है वापस आपने सारणी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए पहले एफ डैश एक्स आएगा, फिर जी डैश एक्स आएगा, फिर एच डैश एक्स आएगा स्टूडेंट, फिर एल एम एन और फिर ए बी सी। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था वो देखिए सिद्ध हो गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें शेष रह गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में स्टूडेंट दिया है y इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x, और आपको स्टूडेंट सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर वाई। देखिए इसमें जो मैक्सिमम आपका डिफरेंशिएट है वो 2 बार का है, तो 2 बार आपको अपने इस फलन का वैल्यू डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं स्टूडेंट। पहली बार जब आप डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर समथिंग का आप जानते हैं डिफरेंशिएट e की पावर समथिंग ही रहता है, फिर इसका डिफरेंशिएट करोगे पावर का तो a इंटू कॉस इनवर्स का आप जानते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में होता है। तो इस प्रकार से आपने पहला डिफरेंशिएट फाइंड कर दिया है। इसी प्रकार से स्टूडेंट सेकंड डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा लेंगे। क्या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप शॉर्टकट में, इसी को शॉर्टकट में देखिए इसको हम y बोलते हैं, तो ये माइनस में ay/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाता है फर्स्ट डिफरेंशिएट। ठीक है, अब आप सेकंड डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें अंश बट्टे हर लगाएंगे। देखिए हर गुणा अंश का डिफरेंशिएट, अंश का डिफरेंशिएट a इंटू वाई डैश बन जाएगा, और फिर माइनस अंश गुणा हर का डिफरेंशिएट करेंगे 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस में 2x आ जाएगा। बट्टे हर का स्क्वायर करने पर ये नीचे का जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y डबल डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पर क्या बचेगा आपका एक्स वाई, एक्स ए एक्स वाई, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस ये थर्ड वाला बन जाएगा आपका वाई डैश की वैल्यू पुट करने के बाद ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी हमारी पूर्ण हो गई है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सही ढंग से आपने करने हैं, ठीक है। और इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप अपना कमेंट बॉक्स में जो है लिख करके हमें भेज सकते हैं, और हम अपने
क्वेश्चन में और इम्प्रूवमेंट करके उसको और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वायरल कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स।